चलिए देखिए, रियोटिक्स जो चैप्टर 9 है, क्लास 12 फिजिक्स डेरिवेशन। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस बेटा। ठीक है, आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने अपलोड किया था लेंस मेकिंग का, लेंस मेकर फार्मूला। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। हम लोग जो लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव किए थे और ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस ड्राइव कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लेंस मेकिंग फार्मूला में ये देखो, यहां पर एक्चुअली में दो लेंस है, L1 और L2। कॉन्वेक्स लेंस है, आप जानते हैं ये कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, आप दो कॉन्वेक्स लेंस को अलग अलग रख दिए, लेकिन आपके पास लेंस मेकिंग फार्मूला था क्या, कि ये है ना, यानी कि आधा था, जो कॉन्वेक्स लेंस था आधा था, ठीक है ना। यहां पर जो रे जाएगा है ना, पास होगा एक लेंस से दूसरे लेंस, लेकिन उसमें क्या था कि रे जो पास हो रहा था एक लेंस के ही हाफ लेफ्ट साइड और राइट साइड होके बाहर आता था, ठीक है ना। तो दो मतलब अब इमेज एक्चुअली में ये लेंस के अंदर डेंसर होता है, लेंस के अंदर क्या होता है, डेंसर होता है, डेंसर इमेज होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या एक्चुअली में ये जो रे पास होगा क्या होगा, रेयर टू डेंसर और फिर डेंसर टू रेयर। लेकिन इसमें क्या है कि ये क्या होगा, ये रेयर टू क्या होगा, एक लेंस है ना डेंसर, फिर रेयर आएगा, फिर डेंसर, फिर रेयर, मतलब इस टाइप का खेला होगा। इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे बेटा, फार्मूला बस वही लेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे, 1/f/1/v - 1/u। मैं वही फार्मूला पर आपको बता दूंगा। अब बात यह है कि मैं लेंस 1 के लिए बात करूं, फॉर लेंस 1 की बात करूं तो कुछ नहीं करना है, 1/f1 बहुत इजी है, 1/v1/1/u1, ये इक्वेशन 1, सब में 1 1 लगा दिया लेंस 1 में। लेकिन जब फॉर लेंस 2 की मैं बात करूंगा, 2 की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/f2 इक्वल में 1/v2 - 1/u2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 यहां पर नहीं रखूंगा, अब कुछ मामला यहां पर समझना है। क्या मामला है, ध्यान से सुनो, आप ही बताओगे। एक चीज मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, पहले लेंस के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और पहले लेंस का ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, यानी कि यहां पर कोई इमेज बन रहा है आई। ये आई मुझे बताइए बेटा दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं ये बोलता हूं यहां पर कि ये जो अगर इमेज है तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v। तो मैं बोल रहा हूं कि ये यहां मान लो कि u1 है ना, और ये v1 है, यहीं पर u2 भी बनेगा, है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि v1 जो है u2 के इक्वल है। अब मैं करूंगा क्या, ध्यान से सुनो, 1/f2 ऐसे ही रहेगा, 1/f2 ऐसे ही रहेगा, 1/v2 भी ऐसे ही रहेगा, बट u के जगह पर मैं क्या लिखता हूं, 1/v1, और इसको इक्वेशन 2 रखता हूं। मेरे हिसाब से हम समझ पाए होंगे, ठीक। अब इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करवा दूंगा। तो मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है बेटा, 1/f1 इक्वल के देखो इधर वाला एक साथ कर लो, प्लस 1/f2 इक्वल के बाद 1/v1 - 1/u1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऐड करना है 1/v2 और 1/v1। आपको एक चीज दिख रहा होगा,
ये 1/v1 माइनस में है और एक प्लस में है, दोनों को मैं क्या कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, अब आपके सामने क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा, v2 मिलेगा ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 1/v ना लिखकर अब डायरेक्ट लिख रहा हूं कि फाइनल इमेज मिल गया, 1/v और 1/u। अगर आप जान रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। होगा कि नहीं, है ना, यही चीज है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, आपके सामने है। ठीक है, अब बात यह है बेटा कि अगर पावर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, पावर की बात किया जाए, तो आप जानते होंगे 10th में भी पढ़े हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, 1 फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको P1 और इसको P2 लिखेंगे, और ये P यहां से पावर का भी हो सकता है। ठीक है, बट ये क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट पावर होना चाहिए। ये कौन सा पावर होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 सारे के सारे इक्विवेलेंट पावर होना चाहिए। यहां पर लिख भी दो, इक्विवेलेंट पावर होना चाहिए। देखो, खैर समझ पाए होंगे। ठीक, अब यहां से एक चीज और आप समझ जाओ कि मैं ये तो 2 लेंस लेकर चला हूं, अगर L3 रहता, L4 रहता तो क्या होता, सारे ऐसे ही बनते, सारे ऐसे ही बनते, कितने भी ऐड करते चले जाओ, देखो है ना, P1 P2 ऐसे ही ऐड। अब मान के चलो कि मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन अगर बहुत सारा दे दिया है, मैग्निफिकेशन है ना, अगर आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकालना होता है, टोटल मैग्निफिकेशन निकालना होगा बेटा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे ही m तक निकालेंगे, है ना। क्यों भाई, मैग्निफिकेशन अगर क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जहां होगा पावर की बात होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना, Pn तक की बातें करेंगे, समझ रहे ना। और ये P कहां से आया आपको पता है, 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 डॉट 1/fn तक, यानी कि कितना भी, मैं पहले ही बता दिया था कि ये पावर जो होगा इक्विवेलेंट पावर होगा। मैग्निफिकेशन जितना ऐड करते चले जाओगे पावर, ठीक है, और पावर का क्या होता है 1/f। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर समझ गए होंगे और आपको इजी लग रहा है कि नहीं ये डेरिवेशन सर इजी बताए हैं, तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन है मैं इजी से इजी मेथड से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।